हेलो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आज ज़रूरी जानकारी के तहत मैं आपके सामने एक सुलगता सा और दहकता सा मुद्दा लेकर आया हूं, जो भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और वो है आरक्षण। आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का अर्थ होता है जो आर्थिक रूप से तथा शिक्षा में हाशिए पर हैं उन हाशिए वर्गों को वरीयता प्रदान करना तथा रोजगार में भी वरीयता प्रदान करना। अब ये प्रश्न उठता है, हाशिया क्या है? हाशिए पर वो लोग होते हैं जो समाज के मुख्य धारा तथा देश के आर्थिक गतिविधि से नहीं जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम हाशिए का समूह। दरअसल में हाशिए का समूह होना चाहिए जो आदिवासी लोग हैं, जंगल के किनारे हैं, चरवाहा हैं, घुमंतू हैं, बंजारा हैं, ये सब। लेकिन हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में भी कई तरह की जातियां हैं। दलित हैं, हरिजन हैं, पिछड़ी जाति है, एसटी है, एससी है। तो सबके लिए अलग अलग प्रावधान तो नहीं था, लेकिन एक प्रावधान जरूर रखा गया कि जो हरिजन हैं, पिछड़ी जाति हैं, वो समाज के मुख्य धारा या आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है, उन्हें शिक्षा का मौका नहीं मिलता। इस वजह से उनको जो है आरक्षण दिया जाए और आरक्षण देकर समाज में और अर्थव्यवस्था में उनको भी फायदा पहुंचाया जाए और समाज में वो भी एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन को जी पाए। अब प्रश्न उठता है कि ये आरक्षण कब शुरू हुआ? आरक्षण आपका 1882 ईस्वी में हंटर आयोग से शुरू हुआ। ये अंग्रेजों ने ही शुरू किया था और हमारे संविधान के अनुच्छेद में 16 के चौथे बिंदु में लिखा गया है कि आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षण के भीतर आजकल क्या हो गया कि आरक्षण पे आरक्षण आ गया है, यानी कि आरक्षण तो मिल गया। आरक्षण आपके देश में 1991 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मंडल आयोग के सिफारिश को मान लिया और आरक्षण लागू कर दिया। उसके बाद से हमारे देश में आरक्षण को लागू कर दिया गया और जितने भी एससी एसटी वर्ग के लोग थे या ओबीसी वर्ग के लोग थे, उनको भी आरक्षण देना शुरू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 50% तक ही होना चाहिए। और दूसरी बात, ये कब तक होना चाहिए? तो मैं आपको एक बार पीछे ले जाऊंगा। बात तब की है जब नेहरू जी ने कहा था कि अगर हम आरक्षण लागू करेंगे, हालांकि नेहरू जी ने ही फाइल तैयार किया था आरक्षण का और बहुत बड़े टीम को भी बुलाया, सारे टीम ने मिलकर कहा कि अगर हम आरक्षण लागू करते हैं तो जो बुद्धिजीवी वर्ग होंगे वो अर्थव्यवस्था में नहीं आ पाएंगे और कम पढ़े लिखे लोग और कम बुद्धिजीवी लोग अर्थव्यवस्था में आएंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। अर्थशास्त्री के.एन. राज और पीसी महालनोबिस ने नेहरू जी को सलाह दिया था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण से टैलेंट और जो बुद्धि है वो सामने नहीं आ पाएगा और उससे आपके द्वारा लागू जो कर रहे हो पंचवर्षीय योजना, उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए नेहरू जी ने भी इस फाइल को ठंडे बस्ते में रख दिया। इंदिरा जी ने भी इसको ठंडे बस्ते में ही रखा रहा। अब आरक्षण जो है वो 1991 में बीपी सिंह की सरकार थी और वो जनता दल से थे, इसीलिए उन्होंने इसको लागू कर दिया। उनको ये था कि हमारी पिछड़ी जाति, एससी एसटी, ओबीसी, हरिजन और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सबको फ़ायदा मिलना चाहिए और हो गया। लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे जाकर देखना होगा। पीछे अगर देखोगे
तो ये संविधान जब बन रहा था और उस टाइम जब आरक्षण का मुद्दा रखा गया, तो आरक्षण का मुद्दा अनुच्छेद 16 के 4 में लिख तो दिया गया, लेकिन उस टाइम में सबसे बड़े जो संविधान के बनाने वाले में जो एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, वो थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि आरक्षण सिर्फ 10 साल का ही होना चाहिए। हृदयनाथ कुंजरू की बात को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसको अनुमोदन किया और कहा हाँ, आरक्षण 10 साल का ही होना चाहिए। अगर 10 साल से ज़्यादा हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? तो वो आज आपके सामने वो प्रॉब्लम आ रखी है। जैसे कि आरक्षण तो मिल गया, अब आरक्षण में जिन ओबीसी, एससी, एसटी या पिछड़ी जाति को नौकरी मिल गई, अब उनके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं और क्योंकि उनके पास आमदनी आ रही है, तो वो आमदनी से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, उनके घर में आमदनी ही नहीं है, तो वो अब उन हरिजन, उन एससी एसटी परिवारों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं जिनको की नौकरी मिल चुकी है। अब जिनको नौकरी मिल गई, उनके पास तो आमदनी है, अब उनके पास स्रोत है, साधन है, और उन्हीं परिवारों को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलती जा रही है। और ऐसे लोग हैं पिछड़ी जाति, एससी एसटी में, जिनको जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इसको नाम दिया गया क्रीमी लेयर। ध्यान रखिएगा, ये क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर का अर्थ है कि आरक्षण के तहत जिन लोगों को नौकरी मिल गई है परिवार में, उन लोगों को क्रीमी लेयर माना जाए और उसको आरक्षण में से हटा दिया जाए। लेकिन जब भी ये सरकारें सोचती है, लोग दंगा करने लगते हैं, आगजनी करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो आरक्षण में क्रीमी लेयर हटने नहीं देंगे। अब जिन परिवारों को नौकरी मिल चुकी है, ज़रा आप सोचो कि उनको अब आरक्षण छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, आमदनी के द्वारा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ लिए हैं। फिर तो उन गरीबों का सोचो। अब मैं बताता हूँ कि जब आरक्षण लागू हुआ तो हम लोगों को कैसा लगा, मतलब जनरल लोगों को कैसा लगा। जनरल लोगों को ऐसा लगा और कि जैसे हमसे कुछ छीन लिया गया हो। लेकिन जनरल में जितने भी एजुकेटेड और शिक्षित लोग थे, उन लोगों ने इस बात को सही माना और मैंने भी सही माना था इसको, क्योंकि हम देख रहे थे कि सच में हमारे पास बुद्धि है, टैलेंट है। हम तो मिट्टी को भी सोना बना देंगे, हम तो ढेला को महत्वपूर्ण धातु में बदल देंगे। हमारे पास वो बुद्धि और दिमाग है। लेकिन जिन हरिजन, एससी एसटी लोगों में उच्च कोटि का दिमाग नहीं है, उनको निश्चित तौर से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये आरक्षण तो एक दानव की तरह हमारे समाज को अब खाने पर आ गया है। कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे कि अभी 2020 में ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन फिर से 2030 तक बढ़ा दिया है। 10 साल 10 साल 10 साल बढ़ाता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है कि क्या आरक्षण सदा सदा के लिए रहेगा, क्या ये कभी हटेगा ही नहीं? तो आरक्षण अब इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दलों को बड़े अच्छे से इसमें फ़ायदा होता है। वो कैटेगरी बांट लेते हैं, जातिगत जनगणना कर लेते हैं, जैसे उनको, क्योंकि उनको अगर जाति और कैटेगरी बांट देंगे, आरक्षण रहेगा तो मुद्दा बना करके, लोगों को बहका करके, झूठ बोल करके और फिर वोट हासिल कर लेंगे। तो इस वजह से भी आरक्षण नहीं हट रहा है। अब देखते हैं कि आरक्षण ने हमें नुकसान क्या पहुंचाया है। देखो, शुरुआती दौर में आरक्षण बहुत फ़ायदेमंद था। जितनी भी पिछड़ी जाति थी, एससी एसटी थे, सबको नौकरी मिली, सबके घर में
आमदनी आने लगे, सब अच्छे से खाने पीने लगे, सबको अच्छे से अच्छे स्कूल और महंगे से महंगे स्कूल में जाने का मौका भी मिल गया। लेकिन ये थोड़ा सा ना सामाजिक वैमनस्यता और दुश्मनी का रूप ले लिया। अब कुछ नेताओं ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इन्हीं आरक्षण प्राप्त लोगों को बहका दिया कि शुरुआती दौर से, प्रारंभ से ही ब्राह्मणों ने समाज को खोखला किया है, समाज को बर्बाद किया है, तुम जो है उनसे बदला लो। अब ब्राह्मणों के पास नौकरी नहीं थी, जनरल लोगों के पास नौकरी नहीं थी, और पिछड़ी SC/ST के पास नौकरी थी, अच्छा आमदनी था। अब वो ब्राह्मणों पर या अन्य जातियों पर जुल्म करना शुरू कर दिए। और आज मैंने भी देखा है, अपने गांव में गया, हर जगह गया, कि अब ये आरक्षण प्राप्त लोग जनरल लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। वो कहते हैं हम तुमसे बदला लेंगे, क्योंकि प्रारंभ से ही तुमने हमारा शोषण किया है, तुमने समाज में जाति बांटा, ये सब किया। देखो, ब्राह्मणों ने कभी समाज तो जाति बांटा नहीं है, ब्राह्मण को कोई बांट कर अलग कर दिया। ब्राह्मण को जो कार्य मिला या जनरल लोगों को जो कार्य मिला वो करते आ रहे हैं। लेकिन अगर समाज में आपको आरक्षण मिल गया है तो इस वजह से अब आप झूठी मूठी का जनरल कैटेगरी के लोग से बदला लोगे तो फिर सामाजिक लड़ाइयाँ और सामाजिक टकराव बढ़ जाएगा, भाईचारा कम होगा, सद्भावना खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब जो जनरल कैटेगरी थे उनको बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर मोदी सरकार ने उन्हें भी 10% आरक्षण दिया है, क्योंकि निश्चित तौर से अब भारत में 4.2% ब्राह्मण है। तो आप जरा सोचिए कि ब्राह्मण या राजपूत या भूमिहार या फिर बनिए लाला, ये सब अगर बुद्धि वाले हैं और इनको जॉब ही नहीं है, इनके घर में रोटी ही नहीं है, तो इन्हें भी 10% आरक्षण देना सही था। लेकिन मेरा मानना है अब आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये नेताओं की राजनीतिक पॉलिसी का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर राजनीति इस तरह की गई, अगर आपको आरक्षण रखना भी है तो पहले अध्ययन कीजिए, टीम बनाइए और क्रीमी लेयर पर ध्यान दीजिए। आरक्षण अब उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो लोग समाज में SC/ST वर्ग में अभी तक उनको जॉब नौकरी नहीं मिली है, अब उन्हीं को मिलना चाहिए। जिनको मिल चुका है उनको क्रीमी लेयर बना करके उसे अलग करें और उसे जनरल कोटा के तहत जनरल कैटेगरी के साथ उन्हें प्रतियोगिता करने दें, क्योंकि उनके बच्चे अब इंटेलिजेंट हो गए हैं। मैंने देखा है, मुझे नौकरी नहीं मिली क्योंकि आरक्षण में जनरल लोगों को नहीं मिला, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो पिछड़ी जाति होगी, जो SC/ST होगा, उनको तो नौकरी मिल गई है, मैं उन्हीं के बच्चों को पढ़ा लूँगा और वो जो हमें फीस देंगे मैं उसी से जी लूँगा। तो आप समझ रहे हो ना कि जिनको नौकरी आरक्षण में मिला उनके पास पैसा है, वो हम जैसों और हमसे भी बढ़िया टीचरों को हायर करके अच्छे से अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो अब और ये इंटेलिजेंट भी हैं, तो इन इंटेलिजेंट लोगों को हमारे साथ प्रतियोगिता अब करने दो और उन्हें क्रीमी लेयर के तहत निकालो। और जो अभी भी SC/ST OBC में जो वंचित हैं, जिन परिवारों को नौकरी नहीं मिला है, उसका उन परिवारों को और उसका भला किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, आरक्षण पर मैंने ये बात लाई। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, कब तक आरक्षण रहेगा, कब तक बुद्धिजीवी वर्ग को अलग रखोगे, कब तक आरक्षण में एक ही परिवार को बार बार नौकरी मिलेगा। आरक्षण के तहत SC/ST के उन परिवारों का क्या होगा जो अभी भी बहुत ख़राब हालात में हैं, उनको उनके परिवार खानदान में किसी को भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो ऐसे में निश्चित रूप से है कि इस पर ध्यान दिया जाए और आरक्षण रखें तो भी उस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च होनी चाहिए, और ना रखें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण की बात की जा रही है, प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर में कभी आरक्षण को
ना आने दें, क्योंकि वहाँ भी अगर आरक्षण आ गया तो फिर अर्थव्यवस्था चूर चूर हो जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इस पर हम सबको सोचना है। हम भारतवासी और भारत के प्रत्येक नागरिक को सोचना है कि आरक्षण रहे ना रहे, रहे तो कैसा रहे, क्या क्रीमी लेयर निकले, और क्रीमी लेयर को निकालने के बाद जो वंचित परिवार हैं जिनके खानदान में अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है, उनको जॉब दिया जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। स्टे सेफ।